बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़ोर शोर से आपकी स्टडी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हम जो फिज़िक्स में लास्ट लेक्चर हमारे पास था चैप्टर नंबर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स का था और हमने बात की थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लास्ट उसका जो एक पोर्शन हमारा रह गया था उस पर, और हमने साथ में बात की थी किस पे, न्यूटन जिंक पे। और मैंने आपको कहा था नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर। याद रहे कि हमने कहा था कि जब हम फिज़िकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था तो फिज़िकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हुए मैंने कहा था कि बेसिकली फ़िज़िकल ऑप्टिक्स में हम 2-3 पार्ट्स को डिस्कस करते हैं और इसमें से एक पार्ट आपका होगा, एक जो सेक्शन पूरा बना हुआ है आपकी बुक में पीटीबी में कि आपके पास इंटरफेरेंस को, और दूसरा जो हम इसको डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन को, तीसरा जो था पोलराइजेशन था। और पोलराइजेशन मैंने आपको बताया था कि हमारे ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम या जिसको आप स्मार्ट सिलेबस के नाम से जानते हैं उसमें मौजूद नहीं है। तो हमारे पास फिर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का पार्ट था और हमारे पास इंटरफेरेंस का पार्ट जो था वो हम मैक्सिमम कवर कर चुके हैं। इंटरफेरेंस के पार्ट में हमने जो कुछ चीज़ें पढ़ी, हमने जो अपना स्टार्ट किया था बेसिक्स थी वो इंटरफेरेंस का पार्ट नहीं था, ये बात याद रखनी है आपने। जो वेव फ्रंट और हाइजेंस प्रिंसिपल था वो एक बेसिक्स थी जिनको हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था हमारे पास इंटरफेरेंस आ गई थी और हमने इंटरफेरेंस को स्टार्ट करते ही पहले हमने देखा था इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती हैं, और इंटरफेरेंस की कंडीशंस को डिस्कस करते हुए हमने उसके बाद देखा कि हमारे पास 2 तरह की इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जहाँ कंस्ट्रक्टिव बनती होती है मैक्सिमा बनता है, जहाँ डिस्ट्रक्टिव होती है वहाँ पे मिनिमा आपके पास बनता है। और फिर हमने उनके लिए कंडीशंस फाइंड की और कंडीशंस फाइंड करने के बाद हम आपको ले गए थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर पहुंचकर हमने देखा कि इंटरफेरेंस होती है। और आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि ये वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता था। ये प्रूव करता था कि लाइट बेसिकली क्या है, वेव की नेचर रखती है। क्योंकि मैंने आपको थ्योरीज कुछ डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन में कि लाइट के बारे में सोचा जाता था ये पार्टिकल है या वेव है या ये दोहरी मतलब इसके पास खसूसियात हैं। तो वो तो बाद में प्रूफ हुआ, लेकिन आपके पास यंग्स ने प्रूव कर दिया था कि लाइट कम अज़ कम वेव नेचर रखती है। और वो किसकी मदद से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से। और हमने उसके 3 पार्ट्स किए थे। हमने उस पर कंडीशन फाइंड की थी कि क्या पार्ट डिफरेंस हो आपके पास, क्या आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ब्राइट फ्रिंजेस हासिल होंगे, क्या आपके पास कंडीशन होगी कि आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, आपको डार्क फ्रिंजेस हासिल होंगे। और आपके पास उसके बाद हमने कहा था कि अगर हम सेंटर से किसी भी डार्क या ब्राइट फ्रिंज का फासला हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बड़ी इजीली। और जब लास्ट लेक्चर हमने देखा तो लास्ट लेक्चर में हमने उसका देखा था कि आपके पास जो था किसी भी 2 कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस या किसी भी 2 कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में फासला किस तरह से फाइंड किया जा सकता है और इसका फार्मूला क्या है। फार्मूलाज को याद रखना है क्योंकि हमने वो अपने न्यूमेरिकल्स में फार्मूलाज यूज़ करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास फार्मूलाज यूज़ होंगे। किस तरह से, क्योंकि हमने उनको जब शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो लाजमी बात है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें वहीं से समझ आएंगी। अब आपने इसके फ़ौरन बाद मैंने आपको साथ ही न्यूटन रिंग्स कवर करवाया था और न्यूटन रिंग्स में आपने देखा कि न्यूटन ने भी इंटरफेरेंस को डिस्कस किया था बाय यूजिंग हिज एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, न्यूटन रिंग। उसने रिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया था और रिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसने बताया कि ये देखें इंटरफेरेंस हो रही है तभी आपके पास रिंग्स जनरेट हुए थे, और उसके सारे हमने पार्ट को डिस्कस किया। आज हमारे पास जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ये आपके सारा रिकॉल कर रहा था मैं कि इंटरफेरेंस में आप क्या क्या कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि आज हमारे पास इंटरफेरेंस का लास्ट टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये भी बताता जाऊंगा कि हम बीच में बल्कि डिस्कस करेंगे साथ ही कि ये अलग क्यों है। ठीक है, जो इससे पहले की सारी बातें थी वो मैं रिकॉल कर चुका हूँ, ये लास्ट पार्ट है, इसको मैं देखूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिफ्रैक्शन की तरफ चला जाऊंगा और डिफ्रैक्शन हमारा मैक्सिमम 2 या 2.5 चैप्टर्स का होगा पोर्शन। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स सो ऑन। तो आपके पास थोड़ा सा काम है इसका, तो इसको पढ़ते हैं। हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर, नाम से जाहिर है कि ये कोई ना कोई मीटर है। मीटर का क्या मतलब होता है, कोई पैमाइश करता होगा। ठीक है, इसलिए ये अलग है, यूज इसमें भी इंटरफेरेंस ही हो रही है। ठीक है,
1881 में एल्बर्ट ए माइकलसन एक साइंटिस्ट था, उसने बाय यूजिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। कैसा इंस्ट्रूमेंट? ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता था, ये डिस्टेंस को मेजर करता था और बड़ा हाईली प्रिसाइज था, बहुत अच्छी मेजरमेंट्स करता था। अच्छा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ लाइट करता था, ये इन टर्म्स ऑफ लाइट वेव करता था। प्रिसीजन कितनी है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये ना इसके कुछ बैकग्राउंड समझते हैं। ये ना वो दौर था जब आपके पास डिस्कशन चल रही थी बेसिक डेफिनेशंस की, कि आपके पास 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होगी, 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या होगी, बेसिक डेफिनेशंस पे बात चल रही थी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ये वो वक्त था जब प्लाटिनम इरिडियम की आप एक रॉड लेते थे और उस रॉड पे क्या करते थे, 2 पॉइंट्स मेंशन करके कह दिया जाता था ये 1 मीटर है। हालांकि ये डेफिनेशन अच्छी थी, लेकिन बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं थी, क्योंकि बहुत हाईली प्रिसाइज नहीं थी। इसलिए एल्बर्ट ए माइकलसन ने अपने इंटरफेरोमीटर की मदद से एक नई डेफिनेशन पेश की लाइट की, इसकी 1 मीटर की। कैसे? उसने कहा हम लाइट वेव्स की टर्म में बात करेंगे, 1 मीटर को डिफाइन करेंगे। आपको पता है एक वेव क्या होती है? एक वेव कुछ इस तरह से, आपके पास अगर ट्रांसवर्स वेव बनाओ, उसका एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, और एक क्रस्ट से अगले ट्रफ तक का फासला क्या कहलाता है? वेवलेंथ, और जिसे लैम्डा से शो करते हैं। तो उसने कहा कि हम कोई लाइट को स्टैंडर्ड बना के किसी भी लाइट को देख लेते हैं कि 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ आ रही है, 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ आ रही है, और ये बड़ी हाई प्रिसाइज आपके पास होती डेफिनेशन अगर बन जाती। तो देखते हैं क्या इसने बनाई कि नहीं, और अगर बनाई तो कैसे बनाई। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फिर से सुन लीजिएगा, उसने डेफिनेशन किस तरह से करना चाहिए थी। उसने डेफिनेशन करना चाहिए थी इस तरह से कि लाइट की मदद से, किसी भी लाइट के कलर यूज़ करके उसकी वेवलेंथ को देखा कि उसने 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ है। उन सारी वेवलेंथ को उसने कहा कि अगर इतनी वेवलेंथ हो तो 1 मीटर बनता है। ठीक है, ये वो देखना चाह रहा था, और ये देखने के लिए उसने जो ऑपरेटर्स यूज़ किया वो कुछ इस तरह से था। यह आपके पास इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम डिस्कस करते जाते हैं सारे ऑपरेटर्स को। सबसे पहला जो पार्ट इसमें आपको नज़र आ रहा है वो है सोर्स। सोर्स किस लिए होता है यूज़? आपके पास लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, सही है। तो ये एस सोर्स हमने प्रोड्यूस लगा दिया। सोर्स के आगे आपके पास एक सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट पड़ी हुई है। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, सिल्वर्ड ग्लास प्लेट भी बोल सकते हैं। जी नाम है इसका। ठीक है, G1 कह लें। अच्छा जी, इसको मैं एक साइड पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ से लाइट होनी है आपके पास। ये देखें, इसको यहाँ पर मार्क करने का मकसद है कि ये हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, या फिर आप इसे सिंपल इस तरह लिख लें, सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ लाइट को ये अपने में से गुजरने देगी, और कुछ लाइट को क्या करेगी, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, आपके पास सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, आपके पास इसको हम नाम दे देते हैं G1 का। ठीक है, इससे आगे आपके पास एक और ग्लास प्लेट मौजूद है जिसको G2 का नाम देते हैं। इसको बोलते हैं कंपनसेटेड ग्लास प्लेट। जिस तरह ये G1 है, ये G2 है, इसको बोलते हैं कंपनसेटेड ग्लास प्लेट। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट में यूज़ की भी जाती है, और कभी बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका कुछ जगह पर इस्तेमाल नहीं भी किया जाता। लाजमी नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन चूँकि हमारे बुक में बनी है इसलिए बता देता हूँ कि G2 क्या है हमारे पास। G2 हमारे पास कंपनसेटेड ग्लास प्लेट है। इसका काम क्या होता है, एडजस्ट करना पावर डिफरेंस को। अगर पावर डिफरेंस में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है एग्जैक्टली होने से, तो ये उसको क्या करती है, आपके पास उसको कवर करती है, उसको एडजस्ट करती है। इसको हम, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसको लिख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। अच्छा जी, इसके बाद क्या आपके पास, इसके बाद जो हमें नज़र आ रहा है एक मिरर पड़ा हुआ है सामने। ठीक, अब ये मिरर क्या है, अब आपके पास ये मिरर अपनी जगह पर फिक्स होता है। इसको हम नाम दे देते हैं M2 का। M1 कौन सा है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये है M2। ये फिक्स है अपनी जगह पे। ठीक है, ये मिरर अपनी जगह पे फिक्स्ड है, यानी कहीं भी मूव नहीं हो सकता। और मिरर का आपको पता है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, ऐसा ही है ना। अच्छा, दूसरा आप देख सकते हैं कोर मिरर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये M1 है हमारे पास,
और इस मिरर के बारे में ख़ास बात क्या है, M1 यहीं पे लिख लेते हैं। M1 के बारे में ख़ास बात ये है, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। किस तरह? ऊपर या नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन है इसकी मूवमेंट की। या तो आप इसे ऊपर मूव कर सकते हैं या आप इसे नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रोसेट इंटरफेरोमीटर के सारे ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास क्या चीज़, सोर्स, सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट G1, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट जिसको हमने कंपनसेटेड ग्लास प्लेट का नाम दिया G2, फिक्स मिरर, मूवेबल मिरर, और यहाँ पे आप ऑब्जर्वर, आपकी आँख, आप यहाँ से देख रहे हैं सारा कुछ होता हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है जी ये, ठीक है। अब होगा क्या, सोर्स से लाइट जनरेट होगी। अब आपके पास लाइट जो जनरेट होगी कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगी, सोर्स से लाइट निकलेगी, यहाँ टकराएगी। अब कुछ लाइट का हिस्सा इसमें से पास हो जाएगा और कुछ हिस्सा इधर से आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कुछ हिस्सा यहाँ से पास हो जाएगा इस तरह, और कुछ हिस्सा यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मूवेबल मिरर की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक G1 से जो पाथ आपके पास इस तरफ गया, इस पाथ को नाम दे देते हैं हमारे पास एक दूसरे कलर से, हमारे पास ये है L1 के बराबर, ठीक है। ये पाथ किसके बराबर है, L1 के बराबर है। चलो उसको L का नाम दे देंगे, इसको L1 का नाम ही दे देते हैं। बुक में L2 लिखा हुआ है ऐसे। अच्छा, L1 का नाम दे देते हैं कि ये पाथ कौन सा है, जो आपके पास ग्लास से फिक्स मिरर तक है। अच्छा, मिरर फिक्स है, मिरर अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, तो ये पाथ फिक्स, ये फासला भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे देखें, आपके पास एक पाथ इसने यहाँ से मूवेबल मिरर M1 की तरफ भी ट्रैवल किया। अब ये फासला चूँकि ये मूवेबल है, ये फासला चेंज हो सकता है। इस फासले को हम नाम दे देते हैं L का। ये डिस्टेंस कितना है जी, L के बराबर, ठीक। वो L1 एक अलग नाम हो गया, L एक अलग नाम हो गया। चले अब इसको समझते हैं होगा क्या। लाइट टकराई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ सीधी गुजर गई। अब सीधी गुजर के जब ये वापस आएगी लाइट, यहाँ से जब इसने ट्रैवल बैक करना है, यहाँ इस तरह इसमें से वापस गुजरती हुई यहाँ जब इस सरफेस पर टकराएगी तो ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी। इसी तरह जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी मिरर से तो वो वापस आएगी और इसमें से गुजर के ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पर करके बनाता हूँ, हती सा आती हैं, आपके पास दो लाइट वेव्स बन गई। और दो लाइट वेव्स जो ऑब्जर्वर को नज़र आ रही हैं, दो लाइट वेव्स जो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। चूँकि एक कलर यूज़ किया गया है, उनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ भी सेम है। जब दो वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है और सेम पाथ पे आपके पास सेम डायरेक्शन में कवर, आप फासला कवर कर रही होती हैं, तो आपस में क्या होती हैं, उनके दरमियान में इंटरफेरेंस होता है, या तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को पूरा कर रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को पूरा कर रही हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर डायग्राम को एक बार दोबारा से हम देखें, मैं आपको दोबारा से डायग्राम डिस्कस करना चाहता हूँ सारी, एक बार देखें। सोर्स ने क्या की, लाइट एमिट की, आपके पास रे डायग्राम से हम शो कर रहे हैं, रेज बना रहे हैं, लाइट गई यहाँ पे, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट सीधा गुजर गया, ठीक है, मिरर M2 की तरफ। अब M2 से भी ये रे है आपके पास वापस आई। वापसी के रास्ते को मैं इस बना देता हूँ ब्लैक से, कि वापसी इस तरह से हो रही है जी। जब ये आई इस तरह, तो यहाँ से कुछ, यहाँ से ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो गई और आपके पास इसी तरह यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट हुई और आपके पास ऑब्जर्वर को जो मिली, यहाँ से गुजर के ये इसको इस तरह से नज़र आएंगी वेव्स। और जब दो वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में होती हैं तो हमारे पास इंटरफेरेंस होता है। अगर कंडीशन इंटरफेरेंस की आपके पास कंस्ट्रक्टिव हो तो ब्राइट फ्रिंज, अगर डिस्ट्रक्टिव हो तो डार्क फ्रिंज। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास इस सूरत हाल की वजह से जो ये ऑब्जर्वर है, इसके पर्सपेक्टिव में ना
इसके मतलब जहन में एक इमेज बन रहा होगा। ज़ाहिरी तौर पे तो लाइट टकरा के वापस आ रही है, लाइट्स आ रही हैं, इसको जो इमेज नज़र आएगा वो कुछ ऐसा होगा। आपकी बुक में ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, बनी हुई है डायग्राम, मैंने इसको बड़ी सी डायग्राम नहीं है क्योंकि मैं इसको भी डिस्कस करना चाहता हूँ मज़ीद। तो आपके पास इधर जो इसे नज़र आएगा वो कुछ इस तरह का इमेज होगा, जिसमें जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी लाजमी तौर पे वहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगी वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस नज़र आ रही होंगी इससे। तो आपके पास ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज एक पैटर्न बन जाएगा जो कि न्यूटनिंग में जैसा बनता था, ठीक है। अब चूँकि ये तो मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है, कैसे मेजरमेंट करेंगे उसके लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना पैटर्न, ये पैटर्न आपस में बहुत करीब होता है। इसमें जो ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस होती है बहुत करीब होती हैं। अगर आप एक पे नज़र टिकाने की कोशिश करेंगे ना, आप चाहेंगे कि एक को मैं देखता रहूँ, तो ऐसा पॉसिबल मुश्किल से होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पिन लगा देता हूँ, ठीक है। ये पिन मेरे पास क्या होगा, मेरा मार्क होगा, ताकि मैं इस पे नज़र रख सकूं, ठीक है। ये मैंने पिन लगा दी। अब मुझे पता होगा जी मेरी डार्क ब्राइट फ्रिंज जो है ना यहाँ पे है। अब आपके पास फर्दर एक मिनट, सॉरी ब्राइट फ्रिंज को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा ही कम हो गई है, ये देखें, ठीक। अब होगा क्या कि मैं इसको देख रहा हूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक ब्राइट से दूसरी ब्राइट फ्रिंज तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ। ऐसा ही है ना, एक पूरी वेव कवर हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक फासला आपके पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ। चलें इसको भी मार लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, वेवलेंथ लैम्डा। अच्छा, मैं एक काम करना चाहता हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है यहाँ पे पैदा हो गई है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले फ्रिंज को आगे शिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या क्यों, वो अभी देख लेते हैं। तो लिहाजा इन फ्रिंजेस को नाम दे देते हैं। इसको आप चले 1 2 3 4 के नाम से देख लेते हैं। इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। मैं चाहता हूँ 1 यहाँ पे आ जाए, 2 यहाँ चली जाए, 3 यहाँ चली जाए और 4 आगे मतलब आगे ट्रैवल कर जाए। अब ये काम कैसे होगा, ये काम करने के लिए मुझे अपने मूवेबल मिरर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मूवेबल मिरर को इतना चेंज करना पड़ेगा कि मेरे पास ये जो वेवलेंथ है लैम्डा के बराबर पार्ट डिफरेंस जनरेट हो जाए। और पार्ट डिफरेंस जनरेट होता है तो हमें पता है कि इंटरफेरेंस आपके पास होती है और आपके पास कुछ अलग हो जाएगा। अब अगर मैंने इसको लैम्डा, आपके पास लैम्डा के बराबर वेवलेंथ, एक पूरी वेवलेंथ के बराबर डिस्प्लेस करवाना है तो मुझे कितना मिरर मूव करना पड़ेगा, इसको देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मुझे मिरर को चूँकि इस तरह मूव कर सकता हूँ ना, ऊपर और नीचे की तरफ, मैं मिरर को मूव करूँगा कितना, लैम्डा बाय 2 के बराबर ऊपर की तरफ, ठीक है, लैम्डा बाय 2, हाफ वेवलेंथ के बराबर ना। ऐसा क्यों, हाफ वेवलेंथ ही क्यों किया जी हमने, हालांकि पार्ट डिफरेंस कितना चाहिए आपको, पार्ट डिफरेंस आपको चाहिए पूरी वेवलेंथ। अगर आपको पूरी वेवलेंथ चाहिए तो मैंने हाफ वेवलेंथ क्यों की है। ये देखें बेटा, यहां से लाइट गई जाके टकराई, ऐसा ही है, टकराई, इसने कितना पाथ कवर किया, लैम्डा बाय 2, फिर वापस भी तो आई, टकराई और फिर वापस आई, टकराने का जाने का फासला लैम्डा बाय 2, आने का फासला लैम्डा बाय 2, आधा लैम्डा प्लस आधा लैम्डा कितना हो जाएगा, पूरा लैम्डा। इसको अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अम्बन को कितना डिस्प्लेस किया है, लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले 2 ऊपर 2 लैम्डा आपके पास कैंसिल होके बन जाएगा लैम्डा के बराबर। तो वेवलेंथ कितनी कवर हो गई, लैम्डा के बराबर आपके पास पार्ट डिफरेंस जनरेट हो गया। अब लैम्डा के बराबर जब पार्ट डिफरेंस जनरेट हुआ तो 1 किधर आ जाएगा, अब ये शिफ्ट हो जाएगा, 1 आ जाएगा इधर, 2 चला जाएगा आगे, 3 इससे आगे और 4 मतलब सो ऑन चलते रहेंगे। ऐसा ही है, चलें ये बात तो हमें समझ आ गई। डिस्प्लेस करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको मजीद डिस्प्लेस करवाना पड़ता हूँ तो लैम्डा बाय 2 मजीद मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऐसा ही है, लैम्डा बाय 2 मुझे ऊपर लेकर, लेंथ जो है इसकी लैम्डा बाय 2 के बराबर चेंज करनी पड़ रही है, उसमें लैम्डा बाय 2 के बराबर चेंज लाना पड़ रहा है। सही है, तो जितना चेंज लाता जाऊंगा शिफ्ट आपके पास आगे वेव शिफ्ट होती जाएंगी आपके पास ऑटोमेटिकली। तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो किसके बराबर, L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 के बराबर शिफ्ट आ रहा है सारा, m लैम्डा बाय
2 के बराबर। m क्या है, जितने आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, l किसके बराबर होता है, ये लेंथ किसके बराबर होती है, m लैम्डा बाय 2। चूंकि हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ से इजीली बन सकता है। वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई 2l। m क्या आपके पास कितने शिफ्ट आपने की है, ऑर्डर आपके पास क्या था, m डिवाइड हो जाएगा। तो ये लें जी, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय m। लैम्डा वेवलेंथ किसके बराबर होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय जितनी लेंथ आपने ऊपर कवर करवाई है, ठीक है। m क्या है, कितने शिफ्ट हुए हैं उसकी वजह से, उसकी वजह से जितने शिफ्ट हुए हैं वो लिखें, आपको एक वेव की क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ मिल जाएगी। तो आप किसी भी लाइट की वेवलेंथ को बड़ी इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारा काम। अच्छा, अब ये तो था कि अगर मैंने एक ब्राइट फ्रिंज से अगले ब्राइट फ्रिंज को लाना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका थोड़ा सा अलग तरह से चलता हूँ, मैं अगर ऐसा करना चाहूँ कि मैं यहाँ पे इस ब्राइट फ्रिंज की जगह अगर डार्क लाना चाहूँ, तो आपको पता है दो कंसेप्ट आपके पास, ब्राइट से डार्क की तरफ पूरी वेवलेंथ अगर लैम्डा थी तो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। अब जब लैम्डा बाय 2 का हमें करवाना पड़ेगा, अगर इसको डार्क को मैंने आगे लाना है, अगर मुझे लैम्डा बाय 2 का डिस्टेंस कवर करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना मिरर को मूव करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसे मूव करना पड़ेगा कितना, लैम्डा बाय 4 के बराबर, मतलब उससे कम। लैम्डा बाय 4 के बराबर अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं लैम्डा बाय 4 के बराबर इसे डिस्प्लेस कर दूंगा तो क्या होगा, आपके पास लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, ऐसा ही है ना, क्योंकि जाने का फासला और आने का फासला, लैम्डा बाय 4 जाने का फासला और लैम्डा बाय 4 ही आने का फासला। अगर ये दोनों ऐड होंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है जी आपके पास, यहाँ पे 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा बाय 4, ऐसा ही है। और 2 लैम्डा बाय 4 आपके पास जब सोल्व हो जाएगा तो ये सारा क्या बन जाएगा आपके पास, लैम्डा बाय 2, ऐसे यही हुआ ना। तो यानी जब इसने लैम्डा बाय 4 मैंने मिरर को मूव करवाया तो आपके पास जब जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, अब वहां पे क्या बन जाएगा, वहां पे डार्क फ्रिंज आ जाएगा। और आपके पास कितनी वेवलेंथ इस लैम्डा बाय 4 करने से हुई, हाफ वेवलेंथ जो थी, यानी एक वेवलेंथ का आधा जो पार्ट था, एक पूरी वेव का हाफ जो पार्ट था, अगर मैं क्रस्ट ऑफ की फॉर्म में देखूं तो ये हाफ पार्ट आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्राइट फ्रिंज की जगह डार्क फ्रिंज आ गया। ये था जी माइक्रोसेंट इंटरफेरोमीटर। आपके पास हमने वेवलेंथ को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे किसी भी वेव के लिए आपके पास हमने देखा कि कितनी वेव्स आपके पास, वेवलेंथ अगर हमने उसको डिस्टेंस को कवर करवाया और वहाँ से हमने एक फॉर्मूला बना लिया और फॉर्मूला की मदद से हमने वेवलेंथ को देख लिया कि कितनी वेवलेंथ आपके पास बनेगी अगर एक पूरा शिफ्ट आपके पास आता है। तो वो हमने L इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई M फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई M फॉर्मूला बना लिया था वहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास डिस्टेंस किस तरह से इसमें मेजर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट है वो वायलेट लाइट हो, वायलेट लाइट चूज करने का मकसद, वायलेट लाइट के बारे में आप लोग जानते हैं कि हमारे पास वायलेट लाइट की जो होती है वेवलेंथ सबसे कम होती है। कितनी कम होती है जी, वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है हमारे पास वो बराबर होती है किसके, 400 नैनोमीटर के, 400 नैनोमीटर के। अब इस मिरर को मिनिमम कितना डिस्प्लेस करवा सकते हैं, कितना मूव करवा सकते हैं मूवेबल मिरर को, तो याद रखिए जो मिनिमम इसको डिस्प्लेस करवाया जा सकता है वो लैम्डा बाय 4 के बराबर है। अगर मैं लैम्डा बाय 4 के बराबर करवा रहा हूँ डिस्प्लेस, तो मैं मिनिमम कितनी मेजरमेंट हासिल कर सकता हूँ अगर मेरे पास वायलेट लाइट हो, क्योंकि सबसे छोटी वेवलेंथ यही है ना। तो आपके पास ये देखें, ये आ जाएगा लैम्डा बाय 4 बराबर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 400 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय, आपके पास आ गया कितना, हाँ हमने कितना डिस्प्लेस करवाया था 4 लैम्डा बाय 4, वेवलेंथ की जगह वैल्यू पुट की, 4 से कैंसिल 100, ये बाकी बचेगा 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर को लिखा जा सकता है 100 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ से पॉइंट चेंज करेंगे बन जाएगा आपके पास 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं लिख दूँ मिलीमीटर के टर्म में 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, तो 10 की पावर -3 हमारे पास बराबर होती है मिली के, तो 10 की पावर -4 मिलीमीटर।
तो यानी ये इतना प्रिसाइज है, आपके पास ये 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर तक जो है डिस्टेंस को मेजर कर सकता है बड़ी इजीली। अगर आपने वायलेट लाइट यूज़ की है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 10⁻⁴ मिलीमीटर, हमने खुद देखा, मतलब एक कंजक्टिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज के दरमियान फासला ये है, तो उसको इजीली ये फाइंड कर सकता है। ठीक है, अब ये इतना, मतलब इसको मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये देखें, एक अगर आपके पास मीटर रॉड है, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना होता है, उसका कितना प्रिसाइज है ये पता लगेगा उसके लीस्ट काउंट से, 1 मिलीमीटर। आपके वर्नियर कैलिपर्स जितना इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, स्क्रू गेज, बड़ा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स को हम देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं। वर्नियर कैलिपर्स 0.01 मिलीमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इसकी जगह, ठीक है। इंटरफेरोमीटर की कितनी है, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास छोटा नहीं है इससे, तो आपके पास ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली हम इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस को। अब कैसे, अब इसकी मदद से मैंने आपको कहा था लाइट की डेफिनेशन भी करेंगे। अब लाइट की डेफिनेशन कैसे की गई इसकी मदद से, रेड कैडमियम लाइट को यूज़ किया गया और ओरिजिनल रेड लाइट को यूज़ किया गया। आपकी बुक में दोनों मौजूद है, एक टॉपिक में एक मौजूद है, एक आपकी जो एंड पर डेफिनेशंस लिखी हुई है स्टैंडर्ड उसमें मौजूद है। रेड कैडमियम लाइट, अगर इसका डिस्टेंस हमने 1 मीटर को डिफाइन करना है, तो माइकलसन ने कहा कि अगर आपके पास 1553163.5 वेवलेंथ्स हो, इतनी वेवलेंथ हो लाइट की, रेड कैडमियम लाइट की इतनी वेवलेंथ हो तो 1 मीटर बनता है। एक वेवलेंथ आपके पास किसके बराबर है, इसके बराबर, यार आपके पास 1553163.5 उतनी वेवलेंथ हो तो 1 मीटर बनता है। तो इसने इन टर्म्स ऑफ लाइट वेव डिफाइन कर दिया किसको, लाइट को। इसी तरह उसने ओरिजिनल लाइट को भी यूज़ किया। ओरिजिनल लाइट को यूज़ करके 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया, ओरिजिनल लाइट को उसने कहा कि अगर 1650763.3 वेव्स हों, अगर इतनी वेव्स हों तो आपके पास कितनी बनती है वेव, आपके पास इतनी वेवलेंथ्स हों, आपके पास इतनी वेवलेंथ्स हों तो आपके पास क्या बनता है, 1 मीटर बनता है। तो इसको एक बार समराइज कर देते हैं जल्दी से। हमारे पास माइकलसन इंटरफेरेंस को यूज़ करके इसने इंस्ट्रूमेंट यू बनाया जिसकी मदद से बहुत हाई प्रिसीजन पे हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कितनी प्रिसीजन तक, 10⁻⁴ मिलीमीटर तक, और ये हमने देखा कैसे। और इसने इन टर्म्स ऑफ लाइट वेव डिफाइन किया किसको, डिस्टेंस को, आपके पास 1 मीटर को। तो आपके पास जो काम, हाँ मैं इसको सीक्वेंस से यहाँ से लेके जाऊँगा, जिस क्यों कितना एक्यूरेट है, क्योंकि मीटर रॉड 1 मिलीमीटर तक फाइंड करता था, वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज है ये, मैंने स्क्रू कैलिपर्स आगे गलती से लिख दिया, स्क्रू गेज कितना, 0.01 मिलीमीटर तक, और इंटरफेरोमीटर 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर तक। इसके लिए प्लेट्स का यूज़ किया, सोर्स, सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। आपके पास ये कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करती थी, कुछ आपके पास पास होने देती थी। ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट ने तो सिंपल पास होने देना है। एक कंपनसेटर थी आपके पास, और कंपनसेटर का काम था एडजस्ट करना पावर डिफरेंस को। इसके अलावा एक मूवेबल मिरर था, एक फिक्स मिरर था। मूवेबल मिरर को मिनिमम कितना मूव कर सकते थे, λ/4। और हमने देखा जब इनको हम मूव करते थे तो आपके पास क्या होता था, आपके पास यहाँ से जो एक पैटर्न बनता था, आपके पास ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का, वो आगे शिफ्ट किया जा सकता था। और जब हमने शिफ्ट किया तो शिफ्ट करने की वजह से हमने जब उसका एक फॉर्मूला बना लिया, L = λ/2, क्योंकि कितने शिफ्ट आ रहे थे, λ/2 का हम शिफ्ट करते जा रहे थे। तो हमने देखा था जितने λ/2 मूव करते जाएंगे उतना आगे शिफ्ट होता जाएगा। तो इसलिए m 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 था तो λ/2 का आया था, और उसकी वजह से एक पूरी वेव शिफ्ट होती थी। तो यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लिया, वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते थे बहुत इजीली। उसके बाद हमने देखा कि इसने लाइट को कैसे डिफाइन किया। लाइट को उसने कहा अगर आपके पास 1553163.5 वेवलेंथ हो रेड कैडमियम लाइट की तो डिस्टेंस 1 मीटर होता है। अगर ऑरेंज रेड लाइट की 1650763.3 वेवलेंथ हो तो 1 मीटर का डिस्टेंस बनता है। इसके साथ ही हमारा इंटरफेरेंस का पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है।
इंटरफेरेंस का पार्ट खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम डिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे और डिफ्रैक्शन को स्टार्ट करके हम उसका पोर्शन को जल्द से जल्द डिस्कस करके हम अगले चैप्टर की तरफ जाना चाहेंगे। तो बेटा इंटरफेरेंस का पार्ट अब चूँकि ख़त्म हो गया है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसको दोबारा से पढ़ना है आप लोगों ने। इंटरफेरोमीटर को सारा बुक से एक बार, फिर इस लेक्चर को दोबारा से सुने और उम्मीद है इजी लेक्चर आपके पास बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और क्योंकि पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे, आपके मार्क्स उसी बेस पे आएंगे और मार्क्स की बेस पे ही आपको जो है रिज़ल्ट बनता है। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।